नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाजपा मुख्यालय में दिखा आज रोचक नजारा। जी हां, भाजपा मुख्यालय में रोचक नजारा आज देखने को मिला। वसुंधरा राजे के आने की सूचना पहुंची थी भाजपा मुख्यालय। भाजपा मुख्यालय में यह खबर पहुंची कि वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर लौट रही हैं, लेकिन पोर्च में खड़ी थी सतीश पूनिया की गाड़ी। राज्य का स्टाफ पहले ही पहुंचकर आगे करवाना चाह रहा था पूनिया की गाड़ी को, लेकिन जब तक ड्राइवर तक गए स्टाफ के लोग, तब तक वसुंधरा राजे की कार आ पहुंची भाजपा मुख्यालय। पोर्ट से पहले ही कार रुकवाकर राजे पहुंची कोर ग्रुप की बैठक में और इस घटनाक्रम की हो रही भाजपा मुख्यालय में चर्चा। आज चूंकि पहले से खबर ये थी कि दिल्ली से राजे रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक भी होनी है और बैठक में वो शामिल होंगी। पहले से ही खबर थी। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे, समर्थक भी पहुंचे थे और इसी बीच एक रोचक तस्वीर भी उभर कर सामने आई। राजे के आने की सूचना पहुंची थी भाजपा मुख्यालय, लेकिन पोर्च में खड़ी थी सतीश पूनिया की, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की गाड़ी। राज्य का स्टाफ पहले ही पहुंचकर आगे करवाना चाह रहा था पूनिया की गाड़ी को, जो वहां पर पहले से ही मौजूद थी, खड़ी थी। लेकिन जब तक ड्राइवर तक गए स्टाफ के लोग, तब तक राजे की कार आ पहुंची भाजपा मुख्यालय। ड्राइवर तक जब तक स्टाफ के लोग पहुंचते, तब तक राजे की गाड़ी वहां पर आ चुकी थी और पोर्ट से पहले ही कार रुकवाकर राजे पहुंची कोर ग्रुप की बैठक में और इस घटनाक्रम की चारों तरफ सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। एक आबकारी निरीक्षक की सहृदयता। जी हां, जब कह दिया सर जो निलंबित हुआ वो दोषी नहीं। एक आबकारी निरीक्षक की सहृदयता कैसी है वो आपको दिखाते हैं। जब कह दिया सर जो निलंबित हुआ वो दोषी नहीं है, साहब ने फिर पूछ लिया तो क्या निरीक्षक है दोषी? तो निरीक्षक ने खुद पर दोष लेने में भी नहीं लगाई देर। किस्सा करीब 2.5 माह पहले निलंबित एक सिपाही का है। 2.5 महीने पहले का ये पूरा मसला बताया जा रहा है। ये किस्सा है निलंबित एक सिपाही का। नकली शराब फैक्ट्री संबंधित मामले में किया गया था निलंबित और जयपुर शहर के नजदीक ही पकड़ी गई थी नकली शराब की फैक्ट्री। और आज आबकारी निरीक्षक ने एडिशनल कमिश्नर के सामने पीड़ा रखी और निर्दोष सिपाही को बहाल किए जाने की उठाई मांग। साहब ने भी इस सहृदयता पर सहानुभूति से विचार का आश्वासन दिया। बंगाल में ममता का बेटी वाला अवतार आपको दिखाते हैं। बंगाल में ममता दीदी का बेटी वाला अवतार चल रहा है। अब की बार ममता बंगाल की बेटी के रूप में खुद को कर रही प्रसार कर रही है चुनावी माहौल में, जबकि राजनीतिक करियर में वो जानी जाती दीदी के नाम से। अक्सर आप सुनते हैं तमाम विपक्षी लीडर्स भी ममता दीदी के नाम से उनको पुकारते हैं। चुनाव से पहले टीएमसी का नया नारा बंगाल चाहता अपनी बेटी को। वैसे ममता ने अब तक चुनाव मां माटी मानुष के नाम पर ही लड़ा था और जीता भी। इधर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा तलाश कर रही है। अभी तक कोई चेहरे की पेशकश नहीं की गई है बीजेपी की तरफ से। पार्टी लकमान के नेतृत्व में ही लड़ रही बंगाल का चुनाव। ऐसे में ममता बनर्जी को इसका चुनाव प्रचार में मिल रहा है एडवांटेज। भाजपा को चुनाव प्रचार में इसका जवाब देना बन रहा चुनौती। पंजाब में कैप्टन सिद्धू में अभी भी दूरियां बरकरार है। पंजाब में कैप्टन सीएम पंजाब के अमरिंदर सिंह और साथ ही सिद्धू में जो दूरियां हैं वो अभी भी बरकरार हैं। ये हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आपको समझाते हैं। किसान आंदोलन से लगा था, दोनों के मतभेद दूर हो गए हैं क्योंकि कैप्टन ने सिद्धू को अपने घर खाने पर बुलाया भी था। इससे लगा था कि अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन राहुल प्रियंका के प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के लिए कैप्टन नहीं हुए राजी। वैसे कैप्टन किसी तरह सिद्धू को सरकार में लाने के लिए हुए तैयार। अब सिद्धू सरकार में शामिल नहीं होने का बना चुके हैं मन। अब सरकार में शामिल वो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनाने को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि अमरिंदर सिंह राजी नहीं है, जिसको लेकर दोनों के बीच में जो अक्सर अनबन की तस्वीरें आती रहती हैं, जो अनबन की बातें भी निकलकर सामने आती है, वो एक बार फिर से सामने आ गई हैं। क्योंकि एक बार आपको याद होगा जब कैप्टन सिंह अमरिंदर सिंह ने उनको खाने पर घर बुलाया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे या फिर ऐसी खबरें आई थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन एक बार फिर से कहा यह भी जा रहा है राहुल प्रियंका के प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ और सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाने की खबरें लगातार चल भी रही थी, जिसका विरोध कैप्टन करते आ रहे हैं। और वैसे कैप्टन किसी तरह सिद्धू को सरकार में लाने के लिए राजी हुए हैं। बड़े नेताओं ने बात भी की कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उसके बाद तैयार वो हुए, लेकिन दोनों के बीच में जो खटास है वो कम नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में कैडर की वापसी मुश्किल है। जी हां, जम्मू कश्मीर में कैडर की वापसी को लेकर लंबे वक्त से बातचीत भी चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कैडर की जो वापसी है वो आसान दिखाई नहीं देती है, वो बेहद मुश्किल है। पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिलने के बाद भी आईएएस और आईपीएस कैडर की वापसी बेहद मुश्किल है। पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिलने के बाद अब उम्मीद ये की जा रही थी कि आईएएस आईपीएस कैडर की वापसी होगी, जो आसान दिखाई नहीं दे रही है। सरकार राज्य कैडर को यूटी कैडर में ही बनाए रखने पर विचार कर रही है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी नहीं स्थायी कैडर और जम्मू कश्मीर में राज्य कैडर की वापसी रोकने के पीछे है कई कारण।
कई नौकरशाहों के अलगाववादियों के साथ मिलीभगत या सहानुभूति बताया जा रहा कारण। अब कहा यह जा रहा है कि कई नौकरशाह ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के कैडर में जो अलगाववादियों के साथ जिनके संबंध भी दिखाई दिए, उनकी मिलीभगत भी सामने आई है, उनकी सहानुभूति जो एक बड़ी वजह है इस कैडर को लेकर। महबूबा मुफ्ती फिर से चुनी गई पीडीपी अध्यक्ष। जी हां, मुफ्ती फिर से पीडीपी अध्यक्ष चुनी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती फिर से पीडीपी की अध्यक्ष चुनी गई। लगातार 5वीं दफा पीडीपी के अध्यक्ष बनी महबूबा मुफ्ती। अगले 3 साल तक के लिए पीडीपी अध्यक्ष रहेंगे महबूबा। जम्मू में पार्टी के निर्वाचन मंडल ने मुफ्ती को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख चुना है। एक बार फिर से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी का 1998 में किया था गठन और उसके बाद से लगातार जो तस्वीरें भी उभर कर सामने आ रही है वो भी आपके सामने। महबूबा मुफ्ती को फिर से चुना गया है, सर्वसम्मति से चुनाव किया गया, लेकिन सभी ने सर्वसम्मति जाहिर की मुफ्ती के नाम को लेकर। लगातार 5वीं बार पीडीपी के अध्यक्ष बनी है महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के कार्यकर्ताओं में इसी बात को लेकर भी खुशी है। अगले 3 साल तक के लिए वो पीडीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे अध्यक्ष के तौर पर। और जम्मू में पार्टी के निर्वाचन मंडल ने मुफ्ती को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख चुना और 1998 में इसका गठन किया गया। तब से लेकर 5वीं बार महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदारी दी गई है। सत्यजीत राय के नाम पर पुरस्कार देगी केंद्र की सरकार। जी हां, सत्यजीत राय के नाम पर पुरस्कार देगी केंद्र की सरकार। ये बड़ी खबर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तर्ज पर हर वर्ष पुरस्कार देने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए कई टॉलीवुड सितारे और खबर ये वहां से निकल कर आई जो पार्टी वहां पर हुई थी। कोलकाता में कार्यक्रम जो हुआ था उसमें कई टॉलीवुड के सितारे भी दिखाई दिए और कार्यक्रम में शामिल कई सितारे टीएमसी के नजदीकी बताए जा रहे हैं। विकास की राह को अग्निपथ ना बना दे पेट्रोल डीजल का बढ़ता भाव। जी हां, कोरोना काल के बाद लोगों के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। वैसे ही कोरोना की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कोविड का दौर अभी चल ही रहा है, रफ्तार कम हुई है लेकिन दौर जारी है। विकास की राह को अग्निपथ ना बना दे पेट्रोल डीजल का बढ़ता भाव। ये हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए, क्योंकि लगातार दाम बढ़ने से हर कोई परेशान है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने डाला चिंता में। पिछले साल अप्रैल के मुताबिक हो चुकी खुदरा कीमतों में 30% की बढ़ोतरी। रिकवरी के दौर में पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि अच्छी बात नहीं है, ये सभी कह रहे हैं। महंगाई बढ़ने से आरबीआई को भी नीतिगत दरों में वृद्धि करने के लिए हो सकता बाध्य। देश का 70% ट्रांसपोर्ट निर्भर है पेट्रोलियम पर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से इस पर पड़ेगा असर। केंद्र पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का प्रेशर है। जी हां, केंद्र सरकार पर भी भारी दबाव है, प्रेशर है पेट्रोल डीजल के दाम में कमी करने के लिए, घटाने के लिए, क्योंकि नजरें सभी की टिकी हुई है केंद्र सरकार पर ही। सोशल मीडिया पर भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर छिड़ी बहस। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क में कमी को लेकर कर रही विचार। अब केंद्र की सरकार, ये राहत वाली खबर भी आम लोगों के लिए, केंद्र की सरकार उत्पाद शुल्क में कमी को लेकर विचार कर रही है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर विमान के ईंधन की कीमत में कमी पर मंथन चल रहा है। अब कब तक एक रूपरेखा तय होती है या फिर कोई फैसला इस पर लिया जाता है, इसका इंतजार सभी को है। वैसे कई राज्यों ने अपने यहाँ वैट या बिक्री कर में कमी करनी शुरू कर दी है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी आप समझिए। असम, जहां पर चुनाव होने हैं, असम, बंगाल, मेघालय, राजस्थान ने अपने कर में कमी की है और राज्यों की इस पहल से केंद्र सरकार पर बन रहा दाम घटाने का दबाव। जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर वैट को कम किया जा रहा है, उसके आधार पर अब केंद्र पर दबाव है, नजरें केंद्र पर हैं कि वो भी एक्साइज ड्यूटी में कमी करें। इंदिरा की विरासत से राष्ट्रवाद पर मुखर होगी कांग्रेस। जी हां, इंदिरा की विरासत से राष्ट्रवाद पर मुखर होगी कांग्रेस। राष्ट्रवाद के दौर में भाजपा के एकाधिकार को चुनौती देने की कांग्रेस जरूरत कर रही महसूस। राष्ट्रवाद के दौर में भाजपा के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। युवा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए माना जा रहा जरूरी। इसके तहत 1971 युद्ध की जीत की स्वर्ण जयंती के जरिए भुनाएगी कांग्रेस। और 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, वो आपको याद होगा। स्वर्ण जयंती पर युद्ध की तस्वीरें, वीडियो और इंदिरा के फैसलों से जुड़ी सामग्री पहुंचाएगी लोगों तक कांग्रेस। 1971 की जीत भारतीय इतिहास की मानी जाती है सबसे बड़ी सामरिक और कूटनीतिक जीत। राजनीतिक विरोधी भी जीत का श्रेय देते रहते हैं इंदिरा गांधी को। और अब राष्ट्रवाद की दौड़ में कांग्रेस इंदिरा की विरासत को जोड़ना चाहती युवा पीढ़ी के साथ। अब इसमें कांग्रेस कितना सफल होती है इस पर भी लगातार नजर रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे को अभी तक भुनाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब कह सकते हैं कि उसी के नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चल रही है। पुडुचेरी में सरकार पतन से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। जी हां, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार खिसक गई है, कांग्रेस सरकार गिर गई है, जिसके बाद
अब मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ गई हैं क्योंकि चुनाव भी होने, चुनाव में कैसी तस्वीर वहां की उभर कर सामने आएगी, जनता का फैसला क्या होगा, उस पर भी मंथन चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका साबित हुआ पुडुचेरी में। इससे पार्टी में आंतरिक असंतोष पनपने का भी डर है और पनपने की आशंका बढ़ गई है। मुख्यमंत्री वी नारायण सामी माने जाते हैं अलकमान के नजदीक और ऐसे में नारायण सामी की असफलता पार्टी को कर सकती बेचैन। पुडुचेरी की असफलता से G23 नेताओं के लिए दबाव बनाने का भी मिल सकता मौका। अप्रैल मई में होने वाले चुनाव कैंपेन पर भी पड़ेगा इसका सीधा असर और 2 महीने पहले ही सरकार गिरने के मिल चुके थे संकेत। जनवरी में ही संकेत मिल चुके थे कि सियासी खतरा वहां पर पैदा हो सकता है। उसके बाद हालांकि कोशिश पूरी की गई लेकिन उस कोशिश में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। इसके बावजूद कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं निकाल पाए कोई समाधान। अब कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो कोई हल बीच का नहीं निकाल पाए। उसके बाद नतीजा ये रहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। कांग्रेस और डीएमके में शह-मात का खेल चल रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। कांग्रेस और डीएमके में शह-मात का खेल। वैसे तमिलनाडु में दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी नहीं बन सकी है बात। कांग्रेस डीएमके में शह-मात का खेल चल रहा है। तमिलनाडु में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा, कहाँ की सीट किसके पास जाएगी, कितनी सीटें जाएंगी, इसको लेकर जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस पार्टी डीएमके नेता एम.के. स्टालिन पर बना रही है दबाव। अब कांग्रेस चाहती है कि डीएमके पर दबाव वहां पर बनाया जाए। प्रदेश में कांग्रेस मनमाफिक सीटें देने का बना रही है प्रेशर। अब प्रदेश में कांग्रेस ये चाहती है कि उसके हिसाब से डीएमके सीटें उनको दे या फिर सीटें उनको मिले, लेकिन ऐसा डीएमके भी नहीं चाहेगी। डीएमके का प्रयास ज्यादा सीटों पर खुद लड़े ताकि अकेले बहुमत के नजदीक पहुंचे। अब दोनों साथ में लड़ तो रहे हैं चुनाव, लेकिन किस तरीके से सीट बंटवारा होगा इसको लेकर अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन 234 मेंबर्स की विधानसभा में कांग्रेस को चाहिए ज्यादा सीटें। राहुल गांधी दौरे पर गए लेकिन स्टालिन से मुलाकात उनकी नहीं हुई। राहुल गांधी अभी हाल ही में वहां पर गए हुए थे, लेकिन वहां जाकर स्टालिन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि स्टालिन का उस दिन चेन्नई से बाहर जाने का कार्यक्रम बना हुआ था। क्या किसान आंदोलन 2 राह पर है, ये बड़ा सवाल है। क्या किसान आंदोलन 2 राह पर है क्या, क्योंकि किसान आंदोलन को मिल रही नई चुनौतियां। लगातार हर गुजरते दिन के साथ नई नई चुनौतियों का सामना किसान आंदोलन को करना पड़ रहा है। किसान यूनियंस और सरकार नई रणनीति बनाने को मजबूर है। दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों में समायोजन और संशोधन कर रहे हैं। भाजपा ने सांसदों विधायकों को दिया टास्क, कृषि कानून के मुद्दे को समझाने के लिए किसानों के बीच भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि साफ तौर से केंद्र की सरकार ने सांसदों को भी विधायकों को भी टास्क दे दिया है, लक्ष्य दे दिया गया है कि आप जाइए किसानों के बीच में। और जहां जहां से किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, दिल्ली के वो सिंगू हो, टिकरी हो, गाजीपुर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, जहां जहां पर भी किसान बैठे हुए, जिस हिस्से से वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए। केंद्र की जो मंशा है उन तक पहुंचाइए, की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब क्या किसान आंदोलन की 2 राहें दिखाई दे रही है, केंद्र की सरकार अपने स्तर पर, किसान यूनियंस अपने स्तर पर।